नमस्कार साथियों, मैं प्रवेश वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी संकल्प एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई संकल्प एकेडमी पर। लास्ट क्लास में मैथ्स के हमने कुछ टॉपिक देखे थे और उस टॉपिक में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देखे थे, ठीक है। और उन मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने आपका 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था, 12 का मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था। अब उसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे अब हम देखेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन रूल बाय 13, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी संख्या को 13 से कितनी जल्दी गुणा कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं। तो इसी क्रम में मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है बेटा, जैसे यहाँ पर दिया है 24, 48, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 13 से, ठीक है। अब 13 से मल्टीप्लाई करना है तो अब आपको क्या करना है, पहले वो चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 24, 48 और यहाँ पर दिया हुआ है 13, आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे लास्ट डिजिट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो इस 8 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 3 से। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लास्ट में 8 दिया, कितना हो गया? 24, और बचा कितना आपके पास में? 2 बचा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट जो हमारी आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है। और अगर आप इन 4 ऑप्शन में उठाकर देखोगे तो एकमात्र पहला ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले ही बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है? पहला आने वाला है। बाकी ये तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, अब आगे और हम इसको पूरा करेंगे। मैंने बोला बेटा आप इसमें लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से? आप 3 से। तो 8 दिया, कितना हो गया? 24, और 24 का 4 और हाथ के लगे कितने आपके? 2। अब आगे चलते हैं, इस 4 में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 3 से। और आगे वाली संख्या को फिर उसके बाद में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 4 तिया 12, 12 और 8 हो गए 20, 20 और हासिल के आपके 2 थे तो कितने हो गए? 22, 22 के कितने हो गए? 2। फिर से हासिल का आया कितना आपका? 2। आगे फिर बढ़ते हैं, अगली संख्या में फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से आपने मल्टीप्लाई किया 4 में, तो 4 तिया हो गया 12, 12 और अगली वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 12 और 4 कितने हो गए? 16, और हासिल का था 2 तो कितने हो गए? 8, 18, 18 का 8, हासिल आया कितना? 1। अगली संख्या फिर आती है आपके पास में, तो यहाँ पर ये इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से आप? 3 से। अब इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 2 तिया हो गया कितना? 6 हो गया। अगली संख्या को जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10 हो गया, और 1 हो गया 11, 11 का 1। अब अगला हमारे पास में बचता है कुछ भी नहीं, मतलब इसके आगे आपके पास क्या था? 0। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है बेटा वो क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? 31824, यही आपका सही आंसर। चले इसी क्रम में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके सामने। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको आप पहले मन से कर देखिए इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर डबल से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का किसी का आंसर आ गया होगा, है ना। तो देखिए मैंने बोला था लास्ट वाले डिजिट में यहाँ पर 138 में मल्टीप्लाई करना है कितने से? आपको 13 से, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में आपने मल्टीप्लाई किया कितने से? 3 से। तो 3 से अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया बेटा तो 8 तिया 24, 24 के 4, हाथ के लगे कितने? 2 हो गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके पास में 3 दिया है, 3 तिया हो गया 9। अगली वाली संख्या को आपको जोड़ देना है। 3 तिया 9 और 8 हो गया 17, 17 और 2 हो गए आपके पास में कितने? 19, 19 मतलब कि 9, और हासिल का आया कितना आपका? 1 आ गया, ठीक है। अगली संख्या फिर लेते हैं। अगली संख्या आपकी कितनी है? 3 है। इस 3 में आपको गुणा करना है। 3 एकम 1 का, 3 एकम 3, और 3 6, और 1 कितना हो गया? 7। पहली संख्या क्या है आपकी? 1। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा आपका? 1794। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आने वाला है कौन सा आने वाला है बेटा? सेकंड आने वाला है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कोशिश कीजिए करने की, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आगे इसको देखेंगे फिर से।
इसको पहले तो आप देखते से आंसर दे सकते हो कि भाई आंसर इसका क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका आंसर होने वाला है बेटा पहला। कौन सा होने वाला है? पहला। क्यों होने वाला है? मैंने बोला था लास्ट डिजिट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया मतलब कि 6 दिया, कितना हो गया? 18। 18 मतलब कि लास्ट में कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। और एकमात्र पहला ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको पूरा करके देखेंगे तो हमारा आंसर पहला ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 6 तिया हो गया 18, 18 के 8, हासिल आए कितने? 1। फिर आगे चलते हैं। 7 तिया 21, 21 और 6 27, 27 और 1 28 के 8, हासिल आए कितने? 2। आगे चलते हैं। 9 तिया 27, 27 और 7 हो गया 34, 34 और 2 हो गए आपके 36, 36 की 6, हाथ के लगे कितने? 3 लगे, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं तो 9, 9 और 3 कितने हो गए आपके पास में? 12। तो आंसर आपका सही कितना आ जाएगा? 12, 688। चले अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5632। देखते से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं कि आप बोलोगे कि भाई लास्ट वाली जो संख्या डिजिट हमको दी हुई है इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 3 से। मतलब कि 2 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट वाली जो डिजिट है वो हमारी कितनी आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब 6 आना चाहिए तो अगर आप देखो तो यहाँ पर कितना है? 4। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर 6, यह आंसर हो सकता है। ये इसमें लास्ट में 5 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? सेकंड। हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमने इसका मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हमारे पास में 3 दूनी कितना आ गया? 6। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन इसी 13 से हम करके देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला था कि भाई लास्ट वाली डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर लास्ट जो डिजिट दी है 2, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है कितना? 6। लेकिन आप देखोगे तो 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि या तो मेरा आंसर पहला है या फिर मेरा आंसर कौन सा है? चौथा। लेकिन ये मुझे कंफर्म हो गया मेरा आंसर ना तो सेकंड है और ना ही थर्ड है। मतलब आंसर कौन कौन सा हो सकता है? या तो पहला हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। बेटा इसमें 3 में 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी हो गया कितना? 6। अगली संख्या हमारे पास फिर से 2 है, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया कितने से? 3 से। 3 दूनी 6, 6 और अगली संख्या कितनी है? 8। मतलब हमारे पास आप देखो यहाँ पर 7 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है? 8 और 6 दिया है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? पहला। और चौथा आंसर आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा है आपका, किसका देखा है? 13 का। अब इसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और 9 का मल्टीप्लिकेशन रूल देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन रूल आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपको तभी काम आएगा जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तब ये चीज़ें आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आप से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला नंबर आया है आपका क्वेश्चन 576 में आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 9 से, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको, 9 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट से पहले हम करने की कोशिश करें। लास्ट डिजिट 6 में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? आप बोलोगे सर 54 आता है। और मतलब कि लास्ट डिजिट जो है वो हमारी कितनी आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है चौथा जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? 4। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है? चौथा है। तो इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको करना कैसे? कभी भी कोई और दूसरी बड़ी संख्या आ जाए आपको और 9 से अगर मल्टीप्लाई करना रहे तो 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप पहली वाली जो संख्या है, मतलब पीछे से जो पहली संख्या रहेगी उसको आपको 10 में से माइनस करना है। कितने में से माइनस करना है? 10 में से। अगर 10 में से आपने 6 को माइनस किया तो कितना आ गया? 4।
बाकी की जो संख्याएं रहेंगी उनको आपको 9 में से माइनस करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाली जो संख्या रहेगी उसको 10 में से माइनस करना रहेगा और बाकी की जो संख्या रहेंगी उनको 9 में से माइनस करना रहेगा। अब आगे चलते हैं और आगे वाली संख्या को ऐड भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 7 है, इस 7 को आपको माइनस करना है कितने में से? 9 से। 6 को माइनस किया 10 में से, बाकी की संख्या कितने में से माइनस होगी? 9 में से। 9 में से आपने 7 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? आप बोलोगे 2 आ गया। और आगे वाली संख्या को जोड़ना भी है, तो आगे वाली संख्या कितनी है? 6। तो 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। अब आगे आए, आगे हमारे पास में कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अब 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको आप माइनस करेंगे कितने में से? 9 में से। 9 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, 9 में से 5 माइनस करा, कितना आ गया? 4 आ गया। अगली वाली संख्या को जोड़ना भी, और अगली संख्या कितनी है? 7। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। 11 की 1, हाथ के लगे 1। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसको जो है आपने देखा नंबर कौन सा है? 5। तो यहाँ पर लास्ट में आप कितना लिख देंगे? 5। और 5, 1, 8, 4 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, देखते से आप इसका आंसर दे सकते हैं जल्दी से। लास्ट डिजिट के साथ आप इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। लास्ट देखिए, 9 दूनी कितना होता है? 18। इसका मतलब कि लास्ट वाली जो डिजिट है वो कितनी आएगी? 8 आएगी। और अगर आप देखोगे तो एक ऐसा ऑप्शन है, कौन सा? तीसरा। यही आपका आंसर, ठीक है। पूरा सॉल्व करके देखते हैं। पहली जो संख्या रहेगी उसको 10 में से माइनस करना 10 में से 2 गया, 8 बचा। बाकी की संख्या रहेगी उसको 9 में से माइनस करना है। 9 में से 7 गए, 2 बचा। और अगली संख्या को जोड़ना भी है, तो कितना हो गया? 4 हो गया। अगली जो संख्या है फिर आपकी 9 है। 9 में से आपने 8 को माइनस करा, कितना आ गया? 1 आ गया। और अगली संख्या को जोड़ दीजिए, 7 और 1 हो गया 8। 8 के पहले 7, तो यही आपका सही आंसर। तो 7, 8, 4, 8 यही आपका सही आंसर है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दे दीजिए बेटा जल्दी से। देखिए, 9 चौके 36, मतलब कि लास्ट में 6 आना चाहिए। अब लास्ट में अगर 6 आना चाहिए तो 2 ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो, पहली संख्या 10 में से 4 गए, बचे कितने? 6, है ना। बाकी के 9 में से माइनस करना है। 9 में से 2 गए 7 और 4 हो गए कितने? 11। 11 की 1, हाथ के लगे 1। अब देखो पीछे की 2 संख्या, इसमें कितना दिया हुआ है? 16 और इसमें कितना दिया हुआ है? 46। हमारा कितना आ रहा है? 16। मतलब हमारा सही आंसर कौन सा है? सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं इसी तरह कैलकुलेशन में। देखिए, अब यहाँ पर लास्ट डिजिट आपके पास फिर से क्या आ गई है? 2 आ गई है। अब अगर 2 में आप 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 9 दूनी 18 होता है और लास्ट डिजिट जो है वो 8 आ रहा है। और 8 आप देखोगे तो 2 ऑप्शन में मिल रहा है। कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? पहले और दूसरे, मतलब कि तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहला और दूसरा होने वाला है, तो चेक कर लेते हैं हम उसमें से कौन सा हमारा आंसर होने वाला है। तो बेटा 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 8 और 2 10, 10 की 0, हाथ के लगे 1। इसको फिर 9 में से माइनस करा, 9 में से 4 गए 5 और 1 6 और 1 7। तो आप देखेंगे हमारा जो आ रहा है 708 आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है 608 और यहाँ पर दिया हुआ है 708। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और अगला रूल अब आपके सामने आ रहा है। अभी हमने 2 रूल देख लिए बेटा आप लोगों के लिए। एक मल्टीप्लिकेशन देखा हमने 13 से, एक देखा हमने आपका किससे? 9 से,
ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 9 के लिए मैं आपको 2 रूल बताऊंगा। पहला रूल मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा रूल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ बेटा 5 7 6 है ना, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 9 से। अब इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 है ना, इधर लिख देता हूँ मैं। 576 में आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 9 से। और इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ। और किसी भी संख्या में अगर आप 10 से गुणा कर रहे हैं मतलब कि उसके आखिरी में आपको क्या लगा देना है, 0। अगर मैं देखूँ 576 में अगर 10 से 0 का आपको गुणा करना है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 5760, ठीक है। माइनस है तो आप भी माइनस कर दीजिए। अब 576 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1 से 576 एकम 576, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5184, ठीक है। एक दो और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, आपके सामने छोटी संख्या ले लेता हूँ। छोटी संख्या मैंने लिया यहाँ पर 9, तो मैंने 10 से पहले गुणा करना है और फिर उसमें उसी संख्या को माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि 10 माइनस 1 होता है 9। तो पहले 10 में गुणा करा तो कितना हो गया, 450। और 45 एकम 45, इस 45 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। और 45 को अगर माइनस किया तो ये कितना हो गया आपका, 405 हो गया, ठीक है। और लेते हैं हम एक दो संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया आपको 125। 125 में आपको 9 से गुणा करना है, ठीक है। तो 9 से गुणा करना है, तो 9 से गुणा करना है मतलब कि 10 माइनस 1 बोल सकते हो आप इसको। 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब कि ये कितना हो गया आपके पास में, 1250 माइनस 125 एकम 125। 125 आपने यहाँ से माइनस कर देना। तो यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पर आपका कितना बचा है, 2 में से 1 गए 1 और 1। तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, 1125। यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरे तरीका का वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। और अगला रूल जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल बाय 25, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर आपको 25 से गुणा करना है तो क्या करना है, उसके लिए हमेशा ध्यान रहे कोई भी जो भी आपको संख्या दी हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है भाई साहब 45, कितना दिया है 45, कि इस 45 में आप गुणा कर दीजिए कितने से, 25 से। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन हमें जब भी 25 का गुणा करना रहे तो इस तरह से नहीं करना है। क्या होता है कि उस संख्या में आप कर दीजिए 100 से गुणा और 4 से डिवाइड। मतलब मैं ये सीधे बोल दूँ कि उस संख्या के बाद में 2 0 लगा दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, क्योंकि 25 से गुणा करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, 4 से डिवाइड करना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, 1125। मैंने बोला कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अगली संख्या ले ली आपकी 524 × 25। तो मैंने क्या बोला कि हमेशा उस संख्या में आपको 25 से गुणा नहीं करना है। क्या करना है, उस संख्या के बाद में आप लगा दीजिए 2 0 और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए कितने से, 4 से। 4 से आपने डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 0 की 200। तो 524 में आप 25 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13100, ठीक है। तो ये तरीका है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 525 दिया हुआ है बेटा, है ना। 525 आपको दिया हुआ है। 525 आपको गुणा करना है बेटा कितने से, 25 से। मैंने बोला 525 से 25 से गुणा नहीं करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, बटे 4 कर देंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। हम आंसर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। कितनी जल्दी आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि क्या है कि अगर आप 525 में 25 से गुणा करने के लिए गए, अगर 25 का पहाड़ आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोग फिर क्या करेंगे कि 5 25 हो गया, हाथ के लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हाथ के 1, 5 25 और 1 26, है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 के 0, हाथ के लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर उस तरह से फिर उसको करने की कोशिश करेंगे कि 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 6 और 5 11, 1 3 1, ये इस तरह से फिर इसको करें।
तो हमें इस तरह से ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ईजी इसलिए क्योंकि बेटा अगर आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना है तो टाइम तो हमको बचाना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम आप इसी तरह से 2-2, 4-4 सेकेंड करके ही आप क्वेश्चन को अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1225 × 25, है ना। तो 1225 आपको दिया हुआ है, 1225 में 2 0 ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कितने से, 4 से। 4 से डिवाइड किया 4 तिया 12, ठीक है। आप देखोगे तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड हो रहा है, आखिर स्टार्टिंग में कितना है। थोड़ा सा ऑप्शन भी देखना है हमें, है ना, आगे नहीं बढ़ना है एकदम। आगे एकदम बढ़ गए पता चला और हम करने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 2 है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 कितनी बार है, देखिए, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगला 576 × 25, 576 00/4। अब देखो आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो देखिए 4 दूनी 8, सभी में पूरा करना पड़ेगा। 4 चौके 16, पूरा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, और कर लो 4 डबल, है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन 24 12 × 25, 24 12 00/4, 6 बार भाग नहीं जा रहा, 0 3, ठीक है। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं थी आप, है ना। क्यों नहीं थी, क्योंकि जब आपने 24 को 4 से डिवाइड किया तो किया गया कितनी बार, 6 बार। और आप देखोगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन है, वही आंसर, है ना। आगे करने की ज़रूरत थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। चल, तो आज के लिए इतना ही, और आगे अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, और वो बेस्ड रहेगी बेटा आपके डिजिटल सम के ऊपर, है ना, जिसे आप अंकीय योग बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस डिजिट सम के बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, LCM और SCF। ये जो चीज़ है मैंने इसलिए अभी आपको पढ़ाई है। इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्यों, क्योंकि 7 ऐसी संख्या है कि उसके डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, ये आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो जब हम LCM और SCF देखेंगे तो उन चीज़ों को देखेंगे कि उनको हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब हम LCM और SCF स्टार्ट करेंगे तो उन क्वेश्चन को आप विदिन अ सेकेंड करेंगे, ये गारंटी है मेरी। आप 20 सेकेंड के अंदर आप उसका आंसर दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।